हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अपन पढ़ रहे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आज अपनी थर्ड क्लास है, यानी कि दो टॉपिक अपन ने कंप्लीट कवर कर लिए। आज अपना थर्ड क्लास और थर्ड टॉपिक अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी का जो निर्माण होता है, शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी और डिटर्मिनेट्स, यानी कि उसको जो स्टेप्स है या कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, इनकी अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, बता दूंगा। उसके बाद में नोट्स में आप कंप्लीट चीजें देख लोगे। नोट्स की पीडीएफ सभी को ऐप पर मिल जाएगी। जो साथी पहली बार यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन, और लाइव क्लासेस और पीडीएफ्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आते हैं टॉपिक की ओर। तो बात करेंगे कि शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी। देखो पर्सनालिटी क्या है, सबसे पहले चीज अपन बात करें इस टॉपिक के अंदर की पर्सनालिटी वो है, यानी कि वो चीज है या वो थिंग है कि आपको दूसरों से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिहेवियर, आपका नेचर, है ना, आपका बिहेवियर, आपका नेचर अनदर पर्सन से आपको डिफरेंट बनाता है। ठीक है, कि मान लो किसी भी मीटिंग में या किसी भी अनदर पर्सन से आप मिल रहे हो, है ना, बात कर रहे हो, तो आपका एक अलग यूनिक लेवल होता है, एक अलग आपका जो है जो रहता है कि बात करने का तरीका, आपका लहजा, आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 20 स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हैं। उनमें से वन स्टूडेंट की अपन बात करें, एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल शांत रहता है, साइलेंट तरीके से, उसको जो भी डाउट होता है वो टीचर से कंफर्म कर लेता है, कुछ भी पूछना हो वो बता देता है। और अनउदर वो मतलब किसी पर्सन से बात नहीं करता, वो अपने काम से काम रखता है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। अब बाकी 19 उनका अलग नेचर है। तो वो अलग जो 20 में जो एक स्टूडेंट जो है टीचर के सामने, उसकी एक अलग ही छवि बनी हुई है ना, उसका एक अलग ही जो बात करें बिहेवियर है, उसका स्वभाव है, उसके बोलने का तरीका, उसके सवाल पूछने का, उसका सब कुछ अलग है, उसका आईक्यू, उसके सोचने की सब चीजें उसकी अलग है, उसको सबसे अलग बनाती है। तो उसे अपन कह सकते हैं कि ये उसकी पर्सनैलिटी है। वो हमेशा रेडी होकर, नहा धोकर, बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ में कोई बात करता है, बढ़िया, उसको आलस भी नहीं आता और अपना काम करता है, एनर्जेटिक रहता है सारे दिन, अपन डिफाइन कर सकते हैं। और बात करें कि मान लो कि सर ऐसा तो हो सकता है, लेकिन बात करें कि इसको प्रभावित क्या क्या कर सकते हैं पर्सनैलिटी को मैंने बता दिया कि ये वो है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज अपन बात करें पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी की अलग अलग स्टेप्स होती है। आप छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटे, यानी कि 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल के हो गए, आप बिल्कुल छोटे थे, उस टाइम पर आपके माता पिता ने आपको क्या कहा, आप सुन रहे थे, समझ रहे थे, मतलब अभी आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन उस टाइम पर आपको सारी चीजें वहां पर याद थी, है ना। आपके माता पिता ने आपको समझाया, पेरेंट्स ने आपको कुछ कहा, मान लो कि आप 1 साल के हो गए, आपको कहा कि यहाँ पर भूत है, दिस इज द घोस्ट, यानी कि वो भूत है ना, उसे डरना चाहिए, आपको वहां नहीं जाना, अंधेरे के अंदर नहीं जाना, है ना, डार्क रूम में आप अकेले नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर क्या है, घोस्ट है, यानी भूत है, ऐसा आपको कह दिया, तो आपके माइंड में क्या है कि भूत है ना, एक अलग ही आपको। तो उस टाइम पर एक वो स्टेप होगा, उसके बाद आप थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद आपकी वो स्टेप थी, उस स्टेप में आपने क्या सीखा, आपके माता पिता ने आपको क्या कहा, स्कूल से आपने क्या सीखा, एनवायरमेंट से आपने क्या सीखा। उसके बाद आप थोड़े बड़े हो गए, जुवेनाइल फेज के अंदर आ गए, किशोर अवस्था में आ गए, उस टाइम पर लोगों से आपने क्या सीखा, बाहर से आपने क्या सीखा, स्कूल में हॉस्टल में रह रहे हो, वहां से आपने क्या सीखा। फिर बात करें कि आपकी कॉलेज लाइफ आ गई, मान लो इस अवस्था में आप आ गए, इस अवस्था में आपने क्या क्या सीखा, कॉलेज के अंदर आप पढ़ने गए तो वहां से आपने क्या सीखा, ब्राइट एवं क्लासेस से आप ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हो, सर ने आपको क्या सिखाया, वहां से आपने क्या कैचअप किया, सर के पढ़ाने का कोई तरीका आपको पसंद आ रहा है, सर के कोई गाइड करने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो वो चीजें आपने कैचअप की। और पर्सनैलिटी आपकी मतलब जितने उस हिसाब से डेवलप होती रहती है, बदलती रहती है, फिक्स नहीं है। जैसे कि मान लो कि अभी आप घर पर हो, तो घर पर आपका हो सकता है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करो पेरेंट्स से, या आपके रिश्तेदार से, कोई भी आपके घर पर आया हुआ है, तो आप उस हिसाब से उनके सामने बिहेव करो या पेश आओ, तो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी अलग रहेगी। लेकिन इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम के अंदर आप हो, टीचर आपसे बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो आप हिंदी में जवाब दोगे, या हो सकता है कि आप इंग्लिश में बात करो। तो टीचर के सामने आपकी पर्सनैलिटी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपकी अलग है, और घर पर आपकी पर्सनैलिटी अलग है। मंदिर के अंदर आप चले गए, मंदिर के अंदर आपके अंदर भावना होगी, श्रद्धा होगी, है ना, भगवान के प्रति,
अब बिल्कुल मौन रहेंगे, भगवान से बातें करते रहेंगे, मन ही मन कुछ मांगते रहेंगे। तो पर्सनालिटी आपकी चेंजेस होती रहती है। तो क्या क्या चीजें बताई, पर्सनालिटी क्या है, दूसरों से आपको अलग बनाती है, चेंजेस होती रहती है, अलग अलग स्टेप्स रहती है पर्सनालिटी की, है ना। और ये उस हिसाब से बदलती रहती है कि आप पर्यावरण से, एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट का मतलब है कि आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, आपके आसपास के लोग क्या सिखाते हैं आपको, आप क्या सीखते हो, आप क्या कैचअप करते हो वहां से, और कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को ढालते हो उसके अनुसार। ये क्या है, पर्सनैलिटी की अपन बात कर रहे हैं। अगर किसी साथी का कोई मैसेज हो तो आप ऐप पर कर सकते हो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना समझ में आ गया है कि सर बिल्कुल आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये नोट्स आपको सिर्फ बता दूंगा कि ये नोट्स है, नोट्स में जो लिखा हुआ है, जो सारी चीजें, वो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर नहीं कि लाइन टू लाइन में नोट्स को पढ़ो और आपको बताऊं, नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप नोट्स को एक बार देख लेना, पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सनैलिटी के बारे में बात कर ली, पर्सनैलिटी की अलग अलग स्टेप्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, कि ये कैसे चेंज होती रहती है। आप फॉर्मेट में समझिए कि फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किसी पेरेंट के दो जुड़वा बच्चे हैं, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि उन दोनों का बिहेवियर सेम रहता है, दोनों का बिहेवियर सेम रहता है, दोनों बिल्कुल पढ़ने वाले, सहनशील, कम बात करने वाले, सिंसियर स्टूडेंट है, और वो ज्यादा बात भी नहीं करते। आप सवाल पूछोगे वो आपको जवाब देकर अपना काम करने लग जाएंगे। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो क्या जेनेटिक्स जो है, अपन बात करते हैं ना कि माता पिता से लक्षण आते हैं, कैरेक्टर आते हैं, तो क्या उससे भी अपनी पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ता है, उससे भी चेंजेस होते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मान लो एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स, आप, मैं स्टूडेंट्स ही कहूंगा, है ना। तो उन स्टूडेंट्स को आप मान लो कि उन दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंट, एक ज्यादा बोलता है, एक कम बोलता है, एक बात करने का तो उसका तरीका अलग है, एक का तरीका अलग है, एक का आईक्यू लेवल अलग है, एक आईक्यू की तो बात नहीं करेंगे, पर्सनैलिटी है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और जुड़वा है तो दोनों का समान जो है पर्सनैलिटी, जो बिहेवियर है, जो आपको लोगों से अलग बनाता है, वो अलग हो सकता है। बात करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, अब दूसरे टीचर आपको वहां पर पढ़ाएंगे तो उनका लहजा अलग होगा, उनका बताने का तरीका अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा। तो सभी टीचर्स का अलग अलग फॉर्मेट होगा, तो उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है। वो उस हिसाब से, अब यहाँ पर पर्सनैलिटी का एक ये भी है कि सर जब भी पर्सनैलिटी आती है तो अपने आता है कि बिल्कुल कपड़े सज धज के आ गए सामने वो। उनके अलावा भी जो पर्सनैलिटी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आपको सिखाना चाह रहा है, ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा है, जो आप चीजें सीखते हो डेली एनवायरनमेंट से, विलेज में, अपनी सोसाइटी से, स्कूल से, आसपास के पर्यावरण से, वो चीजें भी आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं उन चीजों को देख कर भी आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं या अपने जहन में उतार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी कोई बात आपको लगी अट्रैक्टिव कि यार ऐसा ही करना चाहिए, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, ये देखो अंकल ने कितना अच्छा किया है, मैं भी ऐसा ही करूंगा, हमेशा सबकी हेल्प करूंगा। तो उनसे आपने ये चीज सीख ली। हो सकता है कि एक अंकल, कोई डॉग जा रहा था, उसके पत्थर मार रहे हो, मजा आ रहा है उनको, आप उनको देख कर हंस रहे हो कि यार मुझे भी मजा आएगा, मैं भी मारूंगा। तो वो चीजें आप सीखते हो, आप अपने स्कूल से, सोसाइटी से। और जेनेटिक्स भी इसको प्रभावित करती है, जेनेटिक्स से भी कुछ लक्षण, आपके सिम्टम्स आपके माता पिता से आपको देखने को मिलते हैं। कुछ लक्षण, ऐसा नहीं कि सारी चीजें सेम एज इट इज सेम हो जाएगा, नहीं, सेम एज इट इज सेम भी हो सकता है लक्षण अगर आ जाए, या फिर कुछ तो आ ही जाते हैं। ये चीजें अपन ने देखी। अब नोट्स क्या कहते हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था, प्यारा सा, समझ में आपको आ गया होगा। जो चीजें मैंने आपको बताई, जो स्टेजेस, जो स्टेप्स, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो तरीके, प्रभावित करने वाले कारक, वो सारी चीजें इस पीडीएफ में है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल है। क्योंकि कुछ साथियों को प्रॉपर इंग्लिश भी समझ में नहीं आती कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ, तो इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, तो नोट्स से आप एक बार देख सकते हो, इंग्लिश में आप याद कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मेट है, अपना वे है समझाने का, ठीक है। देखो पर्सनैलिटी आपको लोगों से अलग बनाती है, मैंने आपको बता दिया, आपका व्यवहार, आपकी भावनाएं, आपके विचार, ये सारी चीजें, आपके सोचने का तरीका। दिस इज लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है। और ये क्या है, ये गतिशील है, मतलब ये चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? पर्सनैलिटी, ठीक है सर, इतना आपने बता दिया। अब है कि वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसके अनुसार ये बदलती रहती है। ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी। आंतरिक, जो अपन जेनेटिक्स की बात कर लेंगे, तो व्यक्तित्व का निर्माण आंतरिक और बाहरी कारकों के समय के साथ में, मैंने कहा ना कि समय के साथ में आपकी पर्सनैलिटी बदलती रहती है ना, समय के अनुसार आप बदलते रहते हो, आप में चेंजेस होते रहते हैं। दैट इज क्लियर सर। उसके बाद फर्स्ट स्टेप इन्फेंसी स्टेज आ गई, चाइल्डहुड स्टेज आ गई, और यहाँ पर आप इसको जुवेनाइल स्टेज या जुवेनाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडल्टहुड स्टेज आ गई, उसके बाद में आपकी
ओल्ड एज स्टेज आ गई। तो इनके अंदर भी आप क्या है, आपकी पर्सनैलिटी बदलती रहती है, आप चीजों को सीखते रहते हो, समझते रहते हो, अपने आप को, मैंने कहा ना कि डायनेमिक बदलती रहती है चीजें, है ना। आपकी पर्सनैलिटी भी समय के अनुसार बदलती रहती है। हो सकता है कि आप स्कूल टाइम पर अलग दिखते हो, अलग बात करने का तरीका हो, अलग लहजा हो, अलग आपके सोचने का सब कुछ आपका अलग हो। उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेज में गए तो वहां पर आपका तरीका पूरी तरीके से अलग हो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी बदलती रहती है, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की कौन निर्धारित करता है पर्सनैलिटी को। एक होता है ना कि चेंजेस तो होती रहती है सर, तो क्या ये निर्धारित भी करते हैं? बिल्कुल निर्धारित होते हैं। निर्धारित का मतलब है कि कुछ माता पिता से आए सिम्टम्स, है ना, ऐसे सिम्टम्स जो सेम उनकी तरह आप में आ गए, तो हो सकता है कि आप उनकी तरह ही कुछ हरकतें आप करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स से किसी स्टूडेंट में लक्षण आ गए, सिम्टम्स आ गए, तो उनकी तरह ही वो बिहेवियर करेगा। मान लो कि उनके माता पिता कम बात करते हैं, बिल्कुल दयालु है, सहनशील है और प्यार से रहते हैं, तो हो सकता है कि उनका बेटा या बेटी जो है वो भी ऐसे ही बने, है ना। तो वो भी निर्धारित कर सकते हैं। कौन, किसने किया निर्धारित? जेनेटिक्स ने किया। क्या किया? जेनेटिक्स ने उसको निर्धारित किया। किसको? सिम्टम्स को, आपके लक्षण को। साथ में ही यहाँ पर बात करेंगे तो पर्सनैलिटी को अपन बात कर सकते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पर है कुछ फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं आपके? जेनेटिक्स आ गई, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि हार्मोन्स भी सेम आपको क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं व्यक्ति के अंदर। आपको पता है हार्मोन्स के, अगर किसी हार्मोन ज्यादा है तो वो भी आपको नुकसान करेगा, कम है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देगा। अब हो सकता है कि आपके माता पिता से कुछ हार्मोन्स आप में सेम एज इट इज आ गए, तो आप में वही चीजें सेम आपको लक्षण देखने को मिले। इसके अकॉर्डिंग यही है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं या फिर चेंज करते हैं किसको? पर्सनैलिटी को। आप इतना समझ सकते हो। ठीक है सर। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि आइडेंटिकल ट्विन्स ऑफ्टन हैव सिमिलर पर्सनैलिटीज ड्यू टू जेनेटिक्स, की दो जुड़वा बच्चे हमेशा सेम से ही पर्सनैलिटी के होते हैं। देखने में, बात करने में, बोलने में, उनका रूप रेखापन देखे तो सेम होते हैं। किससे? जेनेटिक्स के कारण ऐसा हुआ कि उनको निर्धारित कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है सर। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन, अनुभूति, लर्निंग, इमोशंस और मोटिवेशन। ये क्या है भाई? ये है कि दीज फैक्टर्स शेप पर्सन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है? लर्निंग और इमोशंस और मोटिवेशन से भी आप में ये चेंजेस होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो हमेशा अगर कोई फेल हो गया, फेलियर से गुजरा, तो हो सकता है कि वो आगे जाके मजबूत बन जाए कि लाइफ में फेलियर आना भी जरूरी है, क्योंकि वो अपन को सिखा के जाता है। अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं हुए, आप पर थोड़ा सा लोड नहीं पड़ा, या फिर हो सकता है कि आप पर डिमोटिवेशन नहीं आया, या फिर आपको सोचने पर मजबूर नहीं हुए, तो हो सकता है कि आपकी पूरी सोच का विकास ना हो। लेकिन आप कोई काम कर रहे हो, आप उसमें फेल हो गए, तो आपको पता रहेगा कि बिल्कुल फेल भी हो सकते हैं अगर एक्यूरेसी के साथ में काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर वहां पर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से प्रैक्टिस आपने नहीं की और आप वहां पर फेल हो गए, तो वो क्या सिखा के जाएगा कि मेहनत करना पड़ेगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वो चीजें आपको सिखा के जाती है ना। यहाँ पर यही कहा हुआ है। उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, जैसे फैमिली आपको सिखाती है, एजुकेशन से आप सीखते हो, कल्चर एंड सोसाइटी से सीखते हो, और इकोनॉमिक कंडीशन से भी आप बहुत कुछ सीखते हो, और लाइफ के एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। जैसे कि आप बाहर गए, कॉलेज के अंदर पढ़ने गए, यूनिवर्सिटी में आप गए, तो वहां पर भी आप बहुत कुछ सीख कर आओगे। तो ये क्या था? आपका थर्ड टॉपिक था। सारी चीजें मैंने आपको बताई, पहले आपको समझाया, पीडीएफ नोट्स में आपको बताया, उसके बाद में एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप कन्फर्म कर सकते हो और अपने साथियों के पास शेयर कर देना। क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी हर सब्जेक्ट की, है ना, ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।